पता नहीं इतना पहले। अमर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थोड़ा सा रुको भाई, आप लोग सभी कोई थोड़ा सा रुको। आप लोग सभी कोई थोड़ा सा रुको। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओगे आप लोग? हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? नाइट्रोजन फैमिली। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली तो हो गया था, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे। क्या क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। हाँ। आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे। थोड़ा सा 2-4 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और ज्वाइन होने देते हैं, ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट किया जाएगा। कुछ टाइम और रुकते हैं, बस 2-3 मिनट और रुकते हैं। थोड़ा सा और रुकते हैं। तो ये बताओ, क्या आप लोग से PYQ होमवर्क के क्वेश्चन लग जा रहे हैं क्या? हो पा रहे हैं क्या आप लोग से क्वेश्चन? सर लगा दिए मैंने। सबको करना है यार, सबको ठीक से सॉल्व करना है, ठीक है, सबको सही से सॉल्व करना है। DPP में सबका आंसर ई ऑप्शन था, पता नहीं, मैंने देखा नहीं, बताऊंगा देख के, ठीक है। उसका आंसर की आप लोग को भेजूंगा मैं, ठीक है। आज मैं ना उसका आंसर की आप लोग को सेंड कर दूंगा। क्लियर है क्या बातें? उसका आंसर की मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा आज सामने, आज क्लास के बाद में उसका आंसर की सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो 2 मिनट और रुकते हैं, 2 मिनट और रुकते हैं। तब तक बताओ आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग की स्कूल की टाइमिंग सबकी सही है ना? यस सर। स्कूल से कुछ भी क्लास वगैरह तो नहीं कराना, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना स्कूल से? नो सर। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा और रुकते हैं, थोड़ा सा और रुकते हैं, देखते हैं हम लोग। 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। 1-2 मिनट और रुकते हैं। तो आप लोग अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हो? पढ़ाई में, फोन में, या फिर सोशल नेटवर्क पे? सब सर चीजों में। सोने में। क्या? सोने में। सोने में? पढ़ लिया करो, ठीक है, ये कुछ दिन का एंजॉय है ना, पढ़ते कर भी लिया हैं सर। करो। हाँ। दिया, आप बताओ। दिया, दिया मेरी आवाज आ रही है? दिया यस सर। छाबड़ा। सर आपने क्या भावना, पूछा है? भावना मेरी आवाज आ रही है? यस सर। भावना, आपसे टीम मिली थी क्या, अवंती की टीम? यस सर। आपसे, गौरव से और किससे, वैशाली से? वैशाली से। यस सर। मैंने गौरव का स्टेटस देखा था। कहाँ कहाँ आप लोग एंजॉय किए लोग? सर पहले हम जहाँ मीटिंग थी उस लोकेशन पर गए थे। हाँ। उसके हाँ, बाद फिर लंच करा और फिर मॉल चले गए थे घूमने। चलो सही है। कहीं गेम वगैरह और खेले फिर बहुत देर तक। अच्छा, काफी अच्छा लगा होगा आप लोग को। आपके घर से कितना दूर था? सर बहुत दूर था। 8 घंटे का रास्ता था देहरादून। 8 घंटे? यस सर। चलो, फिर भी आप लोग गए हो, लोग काफी अच्छी बात है, यस सर। ठीक है। सर सर स्टडी एंड सॉन्ग में पूरा दिन निकल जाता है, तो स्टडी वगैरह किया करो, थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश करने के लिए अपना जो हॉबी है ना वो कर लिया करो, लेकिन स्टडी किया करो जब तक कोई कॉलेज नहीं निकल जाता, ठीक है। क्लियर है क्या? तो एक बार आप लोग बताओ, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। दिख रही है? तो सुन लो कि आज जो लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है, और हम लोग डेली एक एक फैमिली फिनिश कर रहे हैं। तो आज किसकी बारी है? आज ऑक्सीजन फैमिली की बारी है, ठीक है। आज किसकी बारी है? ऑक्सीजन फैमिली की बारी है। तो हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है। 3 से 4 क्वेश्चन क्या है? फिक्स है।
और आज का क्लास करने के बाद हम लोग ग्रुप 16 के इजीली क्या कर सकते हैं, PYQ लगा सकते हैं। ठीक है क्या? सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया ना, हर बार ही बताता हूँ कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 एलिमेंट तक हमें पढ़ना है। और मेजरली चीज क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड। अब जनरल ट्रेंड में क्या आएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। देखो केमिकल प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड, केमिकल प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड, इसका मतलब क्या है जरा बताना, इसका मतलब क्या है केमिकल प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड? क्या सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है क्या, इसमें पता है क्या होगा, जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि मैंने आपको हाइड्राइड का बताया था ना, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, बोरान का हाइड्राइड, ये सब चीजें थी, सब केमिकल प्रॉपर्टी है। तो एक क्रॉस द पीरियड की बात करेगा और डाउन द ग्रुप बात करेगा। और यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, यूनिक बिहेवियर का क्या मतलब है बताना जरा। एनालोमस बिहेवियर। एनालोमस बिहेवियर, क्लियर है क्या बात है? यस सर। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। मस्त कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। ये 23 में 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 22 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 21 में 3 क्वेश्चन, यानी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है इसका। अब आओ पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ, हमारे पास यह एक कंपाउंड है, बताना जरा इस कंपाउंड में जो हमारे पास क्या बोलते हैं, फास्फोरस होगा उसका, वो क्या होगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ जरा। नहीं आ रहा है आप लोग को? +1। बताओ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। किसी का हुआ क्या सॉल्व, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में। +1, अक्सर लोग +1 बता रहे हैं, कशिश, भावना +1 सबने बताया। तो देखो सिंपल सी बात है ना, क्या है यहाँ पे, आप इसको हमारे पास ध्यान से देखो, क्या है, NaH2PO2, आप इसको X मान लो। सोडियम का जाहिर सी बात है +1 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो क्या +2 हो जाएगा, क्या बताना जरा। यस सर। और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा, बोलो। यस सर। ओवरऑल 0, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। यस अब ये बताओ कि जो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, जरा इसका आंसर बताना आप लोग। ऑप्शन थर्ड। सिंपल सी बात, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, जो हमारे पास SF4 है ना, इसमें जो सल्फर है ना, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताना। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, अरे 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो एक लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से पता है क्या, ये टेट्राहेड्रल ना होकर ये सी सॉ शेप का होता है। किस शेप का होता है, सी सीसो। सॉ शेप। तो तो आप ना ये केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़े हुए, सी सॉ शेप का होता है। अब देखो, इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज, बताना जरा, इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज, किसी को पता है क्या इसका आंसर क्या होगा, किसी को भी पता है? किसी को भी पता है तो बताओ भाई।
चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। देखो सिंपल सी बात में देखो कि मान लो कि हमारे पास यह आयनिक स्टेट है, आयनिक स्टेट। अब हमारे पास ये बताओ कि PCl6 है, PCl6 और यहाँ पे +5। आप बताना जरा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, बताना जरा। +5 +1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताना जरा। +7 आ रहा है ना इसमें। 7 तो आप बताओ क्या फास्फोरस पे +7 होता है मैक्सिमम या फिर +5 होता है? मैक्सिमम +5 होता है। +5 यह वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन सही होता है। आयनिक स्टेट में ना यह PCl5 या PCl4 प्लस होगा, यानी टेट्राहेड्रल होता है। और क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्लियर है बातें, ये याद कर लेना आप लोग, पढ़ लेना आप लोग। अब आओ बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की। ग्रुप 16 एलिमेंट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है ग्रुप 16 एलिमेंट के, आओ उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है ये, ध्यान से देखना। तो सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें कुछ इस प्रकार पढ़ना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पता चल जाए, केमिकल प्रॉपर्टी पता चल जाए, और एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी का हमें ध्यान देना है, केमिकल प्रॉपर्टी का देना है, और किसका ध्यान देना है, एनालोमस बिहेवियर का ध्यान देना है। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बताओ जरा। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, अगला देखो। अब देखो आओ बात करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास कौन कौन से ग्रुप है 16 में। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, और पोलोनियम है। तो इसका सिंबल देख लो, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, सेलेनियम का Se, टेलुरियम का Te और पोलोनियम का PO। एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 8, 16, 34, 52 और 84। क्लियर है क्या। अब पहली बात देखो, जो ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं दोनों नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन बोलो जरा। मेटल्स। नॉन मेटल्स होते हैं। और जो हमारे पास सेलेनियम और टेलुरियम होता है वो क्या होता है, मेटेलॉइड होता है। सेलेनियम और टेलुरियम क्या होता है, मेटेलॉइड होता है। और पोलोनियम क्या होता है, पोलोनियम, मेटल पोलोनियम क्या होता है, मेटल होता है। मैंने आपसे यह भी बोला था कि ऊपर से नीचे आने पे जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसलिए सबसे ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला नॉन मेटल है, नीचे आते आते मेटल की तरफ बढ़ने लगता है। क्लियर है क्या बातें। अब बात करते हैं, जो हमारे पास यह ग्रुप है ना, इसको हम लोग कैल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैल्कोजेंस। और जो ग्रुप 15 होता है ना, उसको हम लोग निकोजेंस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, निकोजेंस। और ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस, ग्रुप 70 को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। तो आओ इसकी कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, इसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 16 होता है। तो जब 8 होगा ना, तो 1s2, 2s2, 2p4। आप बताओ लास्ट वाले ऑर्बिटल में क्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वो NH2 और NP4 होगा। क्या बातें क्लियर है क्या, यस सर बताओ जरा। इसका भी आप लोग देख सकते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। इसके भी सबसे लास्ट तीसरे वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और यह भी क्या होगा, NH2 और NP4 होगा। बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है क्या, नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब आओ बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, अकरेंस देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान से देखो, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कितने %, 21%। और ऑक्सीजन जो है ना, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में 46.6% भी पाया जाता है। क्लियर है क्या, यह अपने ग्रुप में बहुत ही ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर क्लियर डन सर। अब देखो, अब लिखा हुआ अकरेंस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट।
यानी कि ग्रुप 16 में और भी सारे एलिमेंट है ऑक्सीजन को छोड़ के, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फर का। तो सल्फर का सबसे पहले ध्यान से देखो, तो आओ सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। क्या सल्फर लहसुन में भी पाया जाता है? यस सर। सल्फर प्याज में भी पाया जाता है, सल्फर एग में भी पाया जाता है, और सल्फर हेयर में भी पाया जाता है। क्लियर है क्या? Yes. और सल्फर प्रोटीन में भी पाया जाता है। और भी देखो सल्फर ये एक जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम में भी सल्फर पाया जाता है। फॉर्मूला देख लो, CaSO4.2H2O। जिप्सम में भी क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। उसके बाद आता है इप्सम। क्या होता है? इप्सम। इप्सम सॉल्ट क्या है? MgSO4.7H2O। MgSO4.7H2O, इसमें भी क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। उसके बाद आता है बेराइट, यानी कि बेरियम सल्फेट। क्या होता है? बेराइट, बेरियम सल्फेट, इसमें भी सल्फर पाया जाता है। क्या बातें क्लियर है क्या ये तीन? यस। Yes, sir. उसके बाद देखो सल्फर कहाँ पाया जाता है? सल्फर गैलेना में पाया जाता है, फॉर्मूला PbS है। जिंक ब्लेंड में पाया जाता है, ZnS है। और कॉपर पायराइट यानी कि CuFeS2, इसमें भी पाया जाता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और सेलेनियम और टेलुरियम की बात कर लेते हैं। सेलेनियम और टेलुरियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेलेनियम की। जो सेलेनियम होता है ना, सेलेनियम CuSnS4, CuSnS4। और टेलुरियम कहाँ पाया जाता है? BeTeS, Bi2Te2S। क्लियर है क्या बातें? अब सिंपल सी बात देख लो, लास्ट वाला एक होता है पोलोनियम। पोलोनियम कहाँ पाया जाता है? यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जब हम थोरियम और यूरेनियम का मिनरल से निकालते हैं ना, तो उसी में पाया जाता है क्या? पोलोनियम पाया जाता है। बातें क्लियर है क्या? बोलो। देखो पहले कौन कौन सा आता है। एस, देखो पहले कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। ओ, स, से, टे, ओ और एल, वी। ठीक है, तो एलवी वाला जो होता है ना, लिवरमोनियम होता है। क्या होता है? लास्ट वाला सबसे क्या होता है? लिवरमोनियम होता है। और यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये सब पढ़ने वाला यार, बिना पढ़े नहीं होगा। देखो, आओ हम बात कर लेते हैं किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी की। जो हमारे पास ग्रुप 16 एलिमेंट है ना, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी कैसी है। सबसे पहले देखो ध्यान से, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p4। आप बताओ क्या इसमें डी ऑर्बिटल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। सल्फर में देखो 3s2, 3p4 और 3d0। क्या इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या? सल्फर में प्रेजेंट है। ऐसे ही सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इसमें भी डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन इनर फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? इनर डी ऑर्बिटल होता है, अंदर वाले डी ऑर्बिटल होता है, अंदर वाले डी ऑर्बिटल होता है। अगला देखते हैं, बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की। किसकी बात करते हैं? एटॉमिक और आयनिक रेडियस की। तो सबसे पहले बताओ कि ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी साइज बढ़ता है। अगला देखो, अगला बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी बात करते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात बताओ कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बताओ जरा। बढ़ता है। देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास कुछ ऐसे मान लो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन। नियॉन, आप बताओ सबके सब कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? कौन से पीरियड के एलिमेंट है? दूसरे पीरियड के हैं क्या? इसका मतलब मैक्सिमम सेल कितना होगा? बताओ जरा। मैक्सिमम सेल 2 होगा। अब बात करते हैं फ्लोरीन। मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ ऐसे करता हूँ, ऑक्सीजन फ्लोरीन, कुछ ऐसे कर देता हूँ। अब बताना क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होगा क्या? ऑक्सीजन वाले में। फ्लोरीन वाले में 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन, और नियॉन वाले में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। आप बताओ, जगह उतना ही है, सेल 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन वाले में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को हैंडल कर रहा है, फ्लोरीन वाले में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को हैंडल कर रहा है, और नियॉन वाले में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को हैंडल कर रहा है। आप बताओ सबसे टाइटली हैंडल कौन किया होगा?
10 वाला नियॉन वाला ना उसके पास 10 प्रोटॉन है और जगह उतना ही है, तो काफी तेजी से खींचेगा ना, बोलो भाई। और जब काफी तेजी से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। इसका थोड़ा सा कम मुश्किल होगा और इसका उससे भी कम मुश्किल होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताओ पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ऐसे ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आप बताओ न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी क्या? यस और सर बढ़ती जाएगी तो क्या न्यूक्लियस इसको बांधे रहेगा? नहीं बांधे रहेगा ना। इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज डिक्रीज होता है। किसी को कुछ डाउट है? नो सर कोई डाउट नहीं है। सूरज मेरी आवाज आ रही है? सानू क्या समझ आ रहा है? भावना? यस सर। यस सर आ रहा है। यस सर गौरव? रौनक मेरी आवाज आ रही है? सुरिंदर? यासीन? वैशाली मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। आज भी आप लेट ज्वाइन किए हो ना? यस सर, थोड़ा लेट हो गया। टाइम से ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है? टाइम से आप लोग Okay. ज्वाइन करो, क्योंकि क्लासेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप लोग कुछ कर लोगे ना तो काफी बेस्ट करोगे, ठीक है? काफी बेस्ट करोगे आप। यस देखो यार, अब देखो, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा सा और बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास यह ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। अब ये बताओ, ऑक्सीजन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं और प्रोटॉन, मान लो 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? बताना जरा। यस एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी देनी पड़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? H1 बोल देंगे। अब बताओ कि अभी अभी भी प्रोटॉन 8 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 7 बचा। पहले 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करता था, अब 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करेगा। अब तो उससे भी टाइटली हैंडल करेगा, बोलो। यस सर। हाँ, तो अब जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास एंथैल्पी दूसरा होगा, तो आप बताओ पहले वाले से ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। यस सर। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहला होता है वो कम होता है दूसरे वाले से, सबसे ज्यादा किसका होता है? तीसरे वाले का होता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आप लोग बताओगे क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? बताओ जरा, क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? Energy required to add one electron in the outermost shell of atom. एंथैल्पी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। अब देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है। मान लो कि हमारे पास यह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में कुछ ऐसे होगा, 8 हमारे पास प्रोटॉन होगा और कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो पता है क्या, जब हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर से अंदर डालते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे ना, लेफ्ट से राइट में जाओगे ना, तो पता है क्या कि जितना ज्यादा लेफ्ट से राइट जाओगे ना उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो आप बताओ लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? डिक्रीज। कम होता है। कम होता है। अब देखो, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन डाला तो जो डेल्टा एच आया वो क्या आया? क्या -1 आया? माइनस आया क्या? माइनस आया क्या? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो वो क्या होता है? माइनस में होता है। बातें क्लियर है? बोलो। यस सर। क्लियर है, माइनस में होता है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है हमें। अब मान लो कि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने जा रहे हैं। अब तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, पहले 8 ही था, अब कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिंपल सी बात, ध्यान से देखना। ध्यान से क्या हमें देखना है
कि अब हम एक और इलेक्ट्रॉन डालने जाएंगे ना, यह बोलेगा कि मेरे पास एक तो वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब यह इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, बोलेगा कि हम नहीं लेंगे। तो जब नहीं लेगा तो हम जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। और आप बताओ, अगर हम जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हम अपनी एनर्जी लगाएंगे क्या उसमें? यस सर। Yes, sir. Yes. तो जो हमारे पास डेल्टा H2 होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होता है। पहली बार तो ये खुशी खुशी ले लेता है, बोलता है ठीक है आ जाओ, तो डेल्टा H क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। और दूसरी बार क्या होता है? दूसरी बार वह खुशी खुशी नहीं लेता, बोलता है कि हमारे पास जगह नहीं है। तो क्या करता है? ये जबरदस्ती देता है उसको। तो जबरदस्ती देगा तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगाना पड़ेगा खुद का। यस सर। Yes, sir. क्लियर है क्या बातें? जैसे कि बात बताओ कि आप मानो आपके घर में आपको कोई एक रिलेटिव आया, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सो जाइए। अगर वो 2-3 लोग को बुला लाए तो क्या करोगे आप? निकाल देंगे। और जरा सानू क्या बोल रहे हो? से निकाल देंगे घर से। किसी ने किया है क्या ऐसे कभी? सर एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या? देखो, एडजस्ट करने का मतलब क्या है? आखिर उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अगर सर, तकलीफ हमको होगी तो क्या बोलेगा कि जाओ बाहर रूम ले लो, और रूम लोगे तो जाहिर सी बात है अपना एनर्जी अपना पैसा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? तो जो Yes. एक इंसान आता है Yes, तो sir. खुशी खुली एडमिट कर लेगा, लेकिन अगर दूसरा आएगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्लियर है क्या? यस तो सर। पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला प्लस होगा। सर घर में साफ सफाई चालू। अब देखो, अब बात करते हैं, मान लो कि हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास क्या है? सल्फर है। हमारे पास क्लोरीन है और हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। अब ये बताओ, यह पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, आप बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा। बड़े और ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप बताओ क्या होगा? Decrease. कम होगा. कम होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कम ना होके सल्फर वाले का क्या हो जाता है? क्लोरीन वाले का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक्सेप्शन है। अब पूछो एक्सेप्शन कैसे? पता है क्या कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से ना, यह एक भी इंसान आता है तो बोलता है कि भाई हम नहीं रख पाएंगे तुमको। क्या बोलता है? हम नहीं रख पाएंगे। लेकिन जैसे ही सल्फर के पास आता है, इसकी साइज क्या होती है? ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा और बड़ा होता है तो बोलता है कि आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तो यह इजीली रख लेता है। तो जिसकी वजह से जो रख लेगा खुशी खुशी, उसके में ज्यादा एनर्जी निकलेगी। बोलो। यस सर। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो सल्फर का ज्यादा होता है, और फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का ज्यादा होता है। क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर है क्या बातें? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे मैंने ये तो बताया ही। देखो, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा बताना जरा? कम होगा। कम कम होगा। होगा. कम होगा। लेकिन Yes. ऑक्सीजन और सल्फर में देख लेना किसका ज्यादा होता है? सल्फर का. सल्फर का ज्यादा होता है। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। आप बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बढ़ेगा। बढ़ती है। और ऊपर से नीचे आने पे कम होती है। कम होती है। आप बताओ सल्फर का 3.5, सॉरी ऑक्सीजन का 3.5 और सल्फर का कितना है? 2.58। अगर मान लो मैंने सल्फर को ऑक्सीजन से जोड़ दिया, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, सल्फर या फिर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब बॉन्ड टूटेगा तो इसीलिए ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा, सल्फर पे +1 आ जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर मैं सल्फर को सेलेनियम से जोड़ दूं तो अब कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? सल्फर. अब सल्फर खींचेगा। अब सल्फर पे -1 आएगा, सेलेनियम पे +1 आएगा। आई होप आप लोग बातें मेरी समझ गए होंगे। यस सर। Yes, sir. अब बात कर लेते हैं किसकी? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो सिंपल सी बात देखो, ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक मास क्या होता है? बढ़ता है। इंक्रीज होता है।
और जब एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, लेकिन टेलुरियम और पोलोनियम में थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। टेलुरियम और पोलोनियम में क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट में भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन क्या हमारे पास टेलुरियम और पोलोनियम में क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है। बोलो भाई, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। बोलो जरा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और देख लेना, यहाँ पे यह बोल रहा है ना कि हमारे पास यह ऑक्सीजन है और यह क्या है, सल्फर है। दोनों के बीच इतना ज्यादा गैप क्यों है, इतना ज्यादा गैप क्यों? इसलिए गैप है क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है ना, वह एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में पाया जाता है, और जो सल्फर होता है वह किस फॉर्म में पाया जाता है, S8 के फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। बोलो, क्लियर है? अब देखो, अब बात कर लेते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन है ना वह नॉन मेटल है, सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है, सेलेनियम भी सेलेनियम मेटेलॉइड है, और टेलुरियम क्या है, यह भी मेटेलॉइड है। अब पोलोनियम क्या है, मेटल है। पोलोनियम क्या है, मेटल है। क्या बातें क्लियर है? बातें क्लियर है सबको? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। देखो, अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो ध्यान से हमें क्या देखना है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमारे पास ग्रुप 16 वाले की? बोलो जरा। +4 से +4 और +6। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की ना, तो ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1 शो करता है, -2 शो करता है, और +2 शो करता है। आप बताओ +2 कहाँ पे शो करेगा, जब यह फ्लोरीन के साथ जुड़ा रहेगा। आप बताओ फ्लोरीन के साथ जुड़ा रहेगा तो +2 क्यों शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। टूटेगा तो यह अपना -1 लेगा, इसको +1 देगा, और यहाँ से टूटेगा तो यह -1 लेगा और यह +1। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। सर। डाउट है किसी को? हाँ जी, बताओ भाई। नो सर। देखो, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। कितने बना सकता है, 3। बात करें सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पाया जाता है, -2, +2, +4 और +6। -2, +2, +4 और +6। सिलेनियम का क्या क्या पाया जाएगा, जरा बताओ। -2 +2 -2, +2, +4 और +6। और टेलिरियम का बताओ, टेलिरियम का +2, +4 और +6। क्या बातें क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है? यस सर। और पोलोनियम का बताओ, पोलोनियम का +2 और +4। अब ये बताओ, ऊपर से नीचे आने पे +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है? कम होता जाता है। अब पूछो क्यों कम होता जाता है, नीचे वाले में क्या लगता है, बताओ। इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो 6s वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो ना न्यूक्लियस के साथ बंध जाता है और निकल नहीं पाता है। जब नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास सल्फर होता है ना, सल्फर यह पता है क्या, यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और +6 भी देता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जो सल्फर होता है ना, सल्फर यह +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है सल्फर और फ्लोरीन के साथ। ऐसे ही सेम काम किसका है, टेलुरियम का भी है और सेलेनियम का भी है। क्या बातें क्लियर है? पढ़ना यस सर। पढ़ना। अब ये बताओ कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो -2 की स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी, बताओ जरा। डिक्रीज। अब देखो ध्यान से,
ऊपर -2 है पहले वाले में, सल्फर ऑक्सीजन वाले में, सल्फर वाले में भी -2 है, सिलेनियम वाले भी -2 है, और टेलुरियम में +2 है, और पोलोनियम में +2 है। यानी ऊपर से नीचे आने पे -2 की स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। कम होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसे ही मैं अगर सल्फर इसकी बात करूं, किसकी बात करूं जरा बताओ, सल्फर की बात करूं, तो ऊपर से नीचे आने पर सल्फर का छोड़ो, ये बताओ +6 है, +6 है, +6 है, और नीचे +4 है, तो ऊपर से नीचे आने पे +6 की भी स्टेबिलिटी क्या होने लगती है? डिक्रीज। डिक्रीज होने लगती है। लेकिन +4 की स्टेबिलिटी क्या होती है? +4 की इंक्रीज। इंक्रीज होती है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो सिंपल सी पहली बात देखो, हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। ऊपर से नीचे आने पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बताओ जरा? डिक्रीज होती है। एक मिनट रुको आप लोग। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर मैं बात करूं ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होते हैं, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगने लगेगा। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। अब सिंपल सी बात देखो कि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगा कौन रहा है? डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। कौन लगा रहा है? डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं बताता हूँ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कैसे लगाते हैं। आप बताओ, क्या यह न्यूक्लियस है क्या? और ये चारों तरफ क्या है? सेल है, सेल है। मान लो कि इसमें 6s इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास होगा 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। आप बताओ 6s वाला न्यूक्लियस से जुड़ना चाहता है, तो आप बताओ धक्का कौन देगा? क्या 5f वाला धक्का देगा क्या? बोलो जरा। यस अरे सर। बोलो भाई। तो जो हमारे पास ना शिल्डिंग इफेक्ट लगाता है, कौन लगाता है? जस्ट उसके पहले वाला ऑर्बिटल लगाता है। जस्ट उसके कौन लगाता है? पहले वाला ऑर्बिटल लगाता है। क्या बातें क्लियर है क्या मेरी? यस सर। यस सर। या क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक सबको क्लियर होनी चाहिए। ये आप लोग पढ़ोगे तभी क्लियर होगा, वैसे नहीं होगा। अब देखो कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। सबसे पहली बात है, यह हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? मान लो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है? सेलेनियम है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है ना, सल्फर है, सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलुरियम, टेलुरियम के बाद पोलोनियम। अब हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाएगा? यह H2 बनाएगा, यह भी H2 बनाएगा, यह भी H2 बनाएगा, यह भी H2 और यह भी H2। क्या मैंने ऐसे ही आपको नाइट्रोजन वाला बताया था क्या? H3 बताते हैं सब, H3 बनाते हैं सब। बोलो जरा। यस सर। बताया था कि आप लोग से H3 बनाते हैं सब। आओ इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो देखो EH2 टाइप का बनाता है। आप बताओ सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसकी होगी इसमें? सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसकी होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले की। क्यों? क्योंकि यह भी दूसरे पीरियड का एलिमेंट है या पहले पीरियड का एलिमेंट है? दूसरे पीरियड का एलिमेंट। इसमें हमारे पास क्या होगा? p पाई होगा, और इसके पास भी क्या होगा? s ऑर्बिटल होगा। लेकिन इसके पास 1s होगा, इसके पास 2p होगा। लेकिन यह छठे पीरियड का है। क्या इसके पास 6 पाई होगा क्या? 6p ऑर्बिटल होगा क्या? और 6p इसके पास क्या होगा? 1s होगा क्या? आप बताओ क्या अच्छे से बॉन्डिंग बना पाएगा क्या? इतना बड़ा इतना छोटा नहीं बना पाएगा ना। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है ये बताओ? POH2, क्योंकि इसकी बॉन्ड टूट जाएगी अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी तो। और सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीजन H2। अरे नहीं, POH2। आप बताओ जब इसका हाइड्रोजन टूटेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन ही तो करेगा ना। ये मैंने उसमें भी बताया था क्या आपको? नाइट्रोजन वाले ग्रुप में सेम ऐसे ही, यस सर। सेम ऐसे ही मैंने आपको ना नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी बताया था कि उसका अगर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों को रिडक्शन करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। आओ और भी देखते हैं। देखो मैंने बता दिया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी,
तो ये बताओ सबसे मजबूत बॉन्ड किसका है? H2O का। H2O का क्यों है? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बहुत ही बढ़िया है। और सबसे वीक बॉन्ड किसका है? H2PO का। क्यों? क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग अच्छा नहीं है, इजीली टूट जाएगा। अब बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। आप बताओ थर्मल स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा? इसमें भी H2O ही होगा। क्लियर है क्या बात है? और सबसे खराब स्टेबल कौन होगा? H2. H2PO। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन की, उसी की बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा बताओ जरा? बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? H2PO. H2PO कहाँ? इसमें दूर दूर बॉन्ड है ना, पोलोनियम वाले में, इसमें ज्यादा होगा ना? नहीं समझ आया? अरे हाँ, बड़े बड़े हैं तो बड़े बड़े हैं तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अब ये बताओ सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2PO। H2PO। और सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट H2O। इतना खराब है कि वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसके पास है ही नहीं, है ही नहीं। सबसे अच्छा एसिड कौन है बताओ जरा? H2PO। और सबसे अच्छा बेस कौन होगा फिर? H2O। क्या ये सबको समझ आ रहा है क्या? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्या सबको समझ आ रहा है क्या? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कुछ भी। बट H2O तो एम्फोटेरिक होता है ना? क्या? तो हम इसको एसिड बोल, H2O तो एम्फोटेरिक होता है ना? अरे हम बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? सबसे अच्छा एसिड होगा ये। अगर एक बात बोले, ये बताओ, मैं अमीर गरीब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? किसकी बात कर रहा हूँ? अमीर गरीब की। आप अपने दोस्तों में क्या हो, अमीर हो या फिर गरीब हो? मान लो कि अमीर हो, क्या हो? अमीर हो। अंबानी जी के सामने आप क्या हो बताओ जरा? गरीब। गरीब है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन वाले का कंपैरिजन किससे हो रहा है? अपने दोस्तों से हो रहा है ना। अरे तो यस ये सर। अपने दोस्तों में सबसे अच्छा बेस है। सर अंधों में अपने खाना दोस्तों में ही क्या? अंधों में खाना है सर। हाँ, अपने दोस्तों में कंपेयर हो रहा है। अगर हम किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो कई की जगह ये एसिड का भी काम करने लगेगा। मतलब कई की जगह अमीर हो जाएगा, कई की जगह भिखारी हो जाएगा। नहीं समझे आप? यस सर, तो इसके दोस्तों के कंपैरिजन में यह सबसे अच्छा बेस है। और बाकी टाइम क्या है? बाकी टाइम देखा जाएगा कि अगल बगल है कौन, उस हिसाब से। क्लियर है क्या? आप ये बताओ, यस सर। मैंने आपको अमीर गरीब क्यों बोला? आपके दोस्तों से कंपेयर करके ही तो बोला ना, आपको देख के थोड़ी बोला। आप जितना भी पाते हो, कमाते हो, जो भी करते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपसे दोस्तों के कंपेयर करके बोला ना कि हाँ वो अमीर है या फिर गरीब या फिर जो भी। अब देखो, अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है? तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के साथ दो टाइप का रिएक्शन करता है। पहली बात तो यह EO2 टाइप का बनाता है, और दूसरा चीज क्या चीज? EO3 टाइप का बनाता है। तो यहाँ पे ई का क्या मतलब है? पूरे पूरे ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा है। ई की जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं EO2 टाइप का। किसकी बात करते हैं? EO2 का टाइप का। आप बताओ, मैंने ई की जगह ऑक्सीजन रख दिया, तो आप बताओ क्या हो जाएगा? क्या O3 हो जाएगा क्या? यस सर। अब मैंने यस ई की सर। जगह सल्फर रख दिया, तो क्या SO2 हो जाएगा क्या? यस ई सर। की जगह मैंने क्या रख दिया? सेलेनियम रख दिया, क्या SCO2 हो जाएगा क्या? यस सर। और ई की जगह मैंने क्या रख दिया? टेलुरियम रख दिया, तो TeO2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस होते हैं। और जो गैस। हमारे पास सेलेनियम और टेलुरियम के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। बातें क्लियर है? अब एक बात देखो कि यहाँ पे अगर हम बात करें ना, अगर EO2 टाइप का बनाएगा तो इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और EO3 टाइप का बनाएगा तो क्या होगा? +6 ऑक्सीडेशन टाइप का होगा। तो एक जगह आएगा +2 और एक जगह क्या आएगा? +6। तो जो +6 वाला होगा ना वो अच्छा एसिड होगा। +6 वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर अच्छा एसिड होगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब इसमें ये बताओ, लिखा है
TeO2 is an oxidizing agent while SO2 is a reducing agent. जरा रीजन बताना आप लोग, इसने क्या बोला? TeO2 है क्या है? यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमारे पास क्या है? SO2 जो है यह क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट है। रीजन बताओ जरा, रीजन। आप ये बताओ, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? +6 की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, Decrease. क्लियर है क्या बात? होती है। डिक्रीज होती है। तो ये बताओ कि हमारे पास क्या है? TeO2 है, तो TeO2 है तो ऊपर से नीचे आने पे, तो ये बताओ क्या यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या? यस सर। इसको क्या बोला है कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या बोला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस आप बताओ ये जो TeO2 है ना, ये किस में जाएगा? Te2+ में जाना चाहेगा। किस में जाना चाहेगा? Te2+। Te2+ में जाना चाहेगा। जब Te2+ में जाएगा तो आप बताओ खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो यह क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब बात कर लेते हैं SO2 की। अब ये बताओ SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और सल्फर ऊपर वाला है, तो क्या ऊपर जाने पे +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा या फिर डिस्टेबल होगा? स्टेबल होगा। अरे ऊपर से नीचे आने पर अनस्टेबल हो रहा है तो ऊपर जाने पे स्टेबल होगा। यह किस में जाना चाहेगा बताओ जरा? क्या +6 में जाना चाहेगा क्या? Yes, sir. और +6 में जाना चाहेगा तो खुद का क्या कर रहा है? खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरों का क्या करेगा? Reduction. रिडक्शन करेगा। दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट। Reduction. अब देखो, जो हमारे पास EO2 और EO3 हैं, दोनों के दोनों क्या है? एसिडिक इन नेचर है। क्या है? एसिडिक इन नेचर है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे पास EO2 यानी कि SO2 और SO3 की, तो सबसे अच्छा एसिड कौन है बताओ जरा? अरे जिसमें भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही अच्छा एसिड होगा। तो किसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है बताओ जरा? ये SO3. SO3 वाले में। ठीक है, दोनों एसिड है लेकिन अच्छा एसिड कौन होगा? SO3 वाला। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विद हैलोजन से, कि हैलोजन से रिएक्शन करके किस टाइप का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात सुनो, 3 तरीके से रिएक्शन होता है। पहली बात, EX2 टाइप का रिएक्शन होता है, EX4 टाइप का रिएक्शन होता है, और EX6 टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है क्या? बोलो। सबसे पहले बात कर लेते हैं EX6 टाइप का। किसकी बात कर लेते हैं? EX6 टाइप का। और स्टेबिलिटी ऑफ, अगर हैलाइड की देखोगे ना, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, जो क्लोरीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। तो आओ EX6 टाइप का देखो। एमोंग हैलोजन, एमोंग हेक्सा हैलाइड, हेक्सा फ्लोराइड आर मोस्ट स्टेबल हैलाइड। अगर मान लो कि हमारे पास हेक्सा हैलाइड है, तो हेक्सा हैलाइड का क्या मतलब है? EX6। लेकिन अगर मैं हेक्सा फ्लोराइड की बात करूं कि EF6, तो जो EF6 होगा ना, ECl3 से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है क्या बात है? फ्लोरीन वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है क्या बात है? बोलो बच्चों। अब इसमें जो हेक्सा फ्लोराइड होता है, हेक्सा फ्लोराइड ना, यह गैसियस इन नेचर होता है। किस नेचर का होता है? गैसियस नेचर का होता है। ठीक है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास E है, और यहाँ पे 6 हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है। आप बताओ किस टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है आपको? ऑक्टाहेड्रल लग रहा है क्या? ऑक्टाहेड्रल लग रहा है। ऑक्टाहेड्रल लग रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल लग रहा है। ऑक्टाहेड्रल है भी। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 होगा। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब बात कर लेते हैं EX4 की। तो एक एग्जांपल है हमारे पास SF4, और एक एग्जांपल है SEF4, और एक एग्जांपल है TeF4। तो सिंपल सी बात है, जो SF4 है ना वो किस टाइप का है? गैस होगा। और जो SEF4 है वो क्या होगा? लिक्विड होगा। और जो TeF4 होगा वो क्या होगा?
सॉलिड सॉलिड होगा। जो SF4 है वो गैस होगा, SeF4 क्या होगा, लिक्विड होगा, और TeF4 क्या होगा बताओ जरा, सॉलिड। सॉलिड होगा। ठीक है क्या, ठीक है। और एक बात सुन लो, गैस जो हमारे पास ना SF4 है ना, SF4 इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो sp3d होता है, और इन सब का जो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी सॉ शेप का होता है। सी सॉ देख लो कैसे शेप होता है, किस शेप का होता है, सी सॉ शेप का होता है। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास पता है EX2 टाइप का बचा हुआ था, EX2 टाइप का हाँ जी बताओ। तो जो हमारे पास EX2 टाइप का होगा ना उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना वो sp3 होगा, और sp3 का क्या मतलब है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। अब इसी में देख लो OF2 क्या है, OF2 यह तो इजीली हो जा रहा है, लेकिन OCl2 जो है ना यह नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन छोटा छोटा है तो काम चल जा रहा है, लेकिन क्लोरीन बड़ा बड़ा है। आप बताओ बड़ा बड़ा है तो क्या रिपल्सन करेगा, क्या बताना जरा, रिपल्शन करेगा। रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तो जल्दी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बताओ ब्रोमीन वाला एग्जिस्ट करेगा क्या, या और भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे भी ज्यादा क्या है, बड़ा रिपल्शन। बड़ा है। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। अब देखो डाइमेरिक नेचर, डाइमेरिक नेचर का क्या मतलब है, H2F2 H2Cl2 H2Se2 Br2 Cl2, ठीक है, ये सब के सब क्या बनाते हैं, डाइमेरिक बनाते हैं। एक चीज और देख लो, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, जरा बताना, क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, क्या होता है, डिकम्पोजिशन। किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना और रिडक्शन भी होना क्या कहलाता है, किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना और रिडक्शन भी होता है क्या कहलाता है बताओ जरा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। आप सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2x - 2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, +1। बोलो जरा, इस पे आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है। और इस सेलेनियम के पास बताओ कितना चार्ज होगा, +4 +4 होगा ना, और इसके पास बताओ कितना होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। अरे कुछ नहीं है ना, 0 होगा ना। तो अब ये बताओ कि यह जो सेलेनियम है ना यह +1 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, और यह +1 से +0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो किसी एक ही कंपाउंड का ना अगर ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो जरा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आवाज आ रही मेरी, यस सर। अरे थोड़ा अचानक लाइट चला गया है तो वाईफाई बंद हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक है SF4, SF4 को हम लोग हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, लेकिन SF6 को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, रीजन पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास SF4 है ना तो उसका फोटो कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखो उसका फोटो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे लोन पेयर है। और SF6 का देख लो, इसका फोटो कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब पता है क्या, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर का एंट्री करना होता है। तो सिंपल सी बात बताओ, वाटर यहाँ से इजीली एंट्री कर सकता है, लेकिन क्या इसमें एंट्री कर सकता है, क्या जगह है क्या इसके पास एंट्री करने के लिए, बोलो, नहीं है ना। तो SF4 के पास जगह है एंट्री करने के लिए, तो आसान, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका
हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, लेकिन SF6 का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता क्योंकि क्या है, जगह नहीं है। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. डन, Yes, sir. ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे इसलिए आपके पास जगह है तो आपका हो जा रहा है, और यहाँ पे जगह नहीं है तो नहीं होता। अब बात कर लेते हैं किसकी, एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम लोग एनालोमस बिहेवियर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का एनालोमस बिहेवियर क्या है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन बहुत ही छोटा साइज अपने ग्रुप में, छोटे साइज की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, यह क्या कर लेता है, यह इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको एक चीज बोला था, FON, फोन। अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों में से कहीं से भी ऑक्सीजन के पास से गुजरता हुआ दिख जाएगा तो एक अट्रैक्शन शो करने लगेगा, और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। पानी का ही देख लो, तो पानी है ना, यहाँ पे पानी है ना, ये बताओ कि पानी में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और दूसरा पानी ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। यह क्या अट्रैक्शन कर रहा है, क्या बताना जरा। Yes, sir. कर रहा है, तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो क्या अट्रैक्शन करेगा, और अट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, बताओ जरा। Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ये बताओ, यह है सल्फर और यह हाइड्रोजन, क्या सल्फर हाइड्रोजन से करेगा क्या, No, sir. नहीं करेगा। केवल और केवल हाइड्रोजन किससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, या फिर क्लोरीन होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर Nitrogen bonding. नाइट्रोजन होना चाहिए। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन क्या बना लेगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा क्या, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. क्या यह डी पाई बना पाएगा, No, No, sir. sir. क्यों नहीं बना पाएगा, D orbital is different. डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है नहीं, इसलिए डी पाई नहीं बना पाएगा। अब देखो ये बोला कि H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है। आप देखो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, तो अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं तो H2O हो जाएगा, कुछ ऐसे लिख लेता हूं, H2O, H2S लिख लेता हूं, और हमारे पास H2SC लिख लेता हूं। तो इन दोनों की कंपेयर कर रहा है तो बोल रहा है कि H2O जो है वह क्या है, लिक्विड है, जबकि H2S क्या है, गैस है। ऐसा रीजन पूछ रहा कि ऐसा क्यों, बताओ जरा ऐसा क्यों। Hydrogen bonding. कि जब H2O वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो आप बताओ मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके रहेंगे क्या, जरा बताओ जरा, चिपके रहेंगे। और जब चिपके रहेंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल क्या क्या होंगे, मॉलिक्यूल एकदम पास होंगे, बोलो जरा। और मॉलिक्यूल पास होंगे तो आप बताओ कि जब कोई भी मॉलिक्यूल पास होता है तो या फिर सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है। लेकिन आप बताओ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2S में होगा क्या, No, sir. No, sir. अच्छा बताओ। वैशाली मेरी आवाज आ रही है, वैशाली मेरी आवाज आ रही है, नहीं बोल रहे हो आप, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो। हाँ, तो सिंपल सी बात है, H2S में क्या होगा, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो आप बताओ क्या उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे क्या, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो आप बताओ, दूर दूर हो जाएंगे तो आप बताओ ऐसी बात है गैस ही होंगे। क्लियर है, Yes, sir. ये देखो ये रीजन दिया हुआ, यह रीजन दिया हुआ, देख लेना आप लोग। अब हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं, समरी क्या बोलता है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम और पोलोनियम है, ठीक है। अब ये बताओ ऊपर से नीचे आने पे +6 की स्टेबिलिटी क्या होती है, Decrease. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, Increase. और एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, Increase. इंक्रीज। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है, बताओ भाई। ये बताओ ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, Decrease. डिक्रीज होता है। लेकिन
लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज्यादा होती है, यह एक्सेप्शन केस समझ के याद कर लेना। क्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है, यह आप लोग क्या कर लेना, एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना। और ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बताओ जरा, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन कम होती है, और ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। बढ़ता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ऊपर से नीचे आने पे, कम होती है। कम होता है। अब ये बताओ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस पूरे ग्रुप का, +4 और +6। +6। प्लास्टिक these elements react with hydrogen to form hydride, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, H2E टाइप के बनाते हैं। क्लियर है क्या? ऑक्सीजन से मिलके Yes, दो sir. टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक EO2 टाइप का और एक EO3 टाइप का। और ये बताओ हैलोजन से मिलके क्या बनाते हैं, EX6 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, EX4 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं और EX2 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, डाउट है? कोई डाउट नहीं, या आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेना सब, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ O2 है, ये भी आप लोग पढ़ लेना, कुछ बड़ी बात नहीं है। आओ कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देख ले, क्या डिस्कस कर ले, कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हटा दो, ये अब सिलेबस हटा दिया, इसको भी हटा दो, सिलेबस हटा दिया, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है। ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ जनरल फॉर्मूला EO2 एंड EO3 वेयर E इज सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। बोथ द टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बताओ क्या सही है कि गलत है, क्या सही है कि गलत है? दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, EO2 टाइप का और EO3। अरे भाई मैंने क्या बोला, दोनों टाइप के कंपाउंड एसिडिक होते हैं, वो तो बोला था कि नहीं बोला था? मैं दिखा दूं, किसी को याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है बताओ, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, वरना आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे, वरना आप लोग क्या हो जाओगे, एक मिनट कहाँ पे है यार, ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, EO2 एंड EO3 आर एसिडिक ऑक्साइड, लिखा है क्या? yes, sir. यस सर। मैंने आपको बताया यार, आप लोग इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो, याददाश्त कमजोर है। अब देखो ये बोल रहा है TeO2 इज एन ऑक्सीड, लिखा TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल SO2 आर रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ क्या सही है कि गलत है? सही है। सही है। अब जैसे कि देखो जो हमारे पास SO2 है ना, ये +4 में है, तो +4 में है तो +6 में जाना चाहेगा, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। रिड्यूस करेगा। अब लिखा है कि द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम H2S to H2Te डाउन द ग्रुप, ये भी आप लोग देख लेना। अब बोल रहा है कि द ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो O3 होता है ना, बोल रहा है कि इसमें 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये भी आप लोग कर लोगे क्या? बोलो जरा, कोशिश करोगे कि नहीं आप लोग? कोशिश करना होमवर्क का क्वेश्चन। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एक्साइबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन ना इस ग्रुप मेंबर का केवल सिंगल एकमात्र मेंबर है जो केवल और केवल -2 करता है। आप बताओ क्या सही है कि गलत है? गलत। क्या सल्फर -2 करता है? यस बोलो सर। जरा। यस सर। करता Yes, है sir. यार, करता है। अब देखो क्या लिखा हुआ, डाउन द ग्रुप 16 स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। क्या ये सही है कि गलत है? गलत। गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हमारा? ऑप्शन 3। ठीक है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन केमिकल फॉर्मूला फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, H2H2O7 होता है, ठीक है, ये होता है।
तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग देख लेना, तो यह अप्रैल 24 का क्वेश्चन है, और यह भी क्या है, यह भी इसी साल का क्वेश्चन है, 24 का ही क्वेश्चन है, यह भी 24 का ही क्वेश्चन है। ये बताओ 24 के क्वेश्चन लग जा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं? लग जा रहे हैं ना? ये क्या, ये ग्रुप 15 का पूछ दिया, गलती से लग रहा है, देखो 2015 का पूछ दिया। डाई नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस which act as an inert gas at room temperature. The common oxidation state of these elements are -3 +3 and +5. Nitrogen has unique ability to form p-pi multiple bond. The ability of +5 oxidation state increase down the group. Nitrogen show a maximum covalency 6. बताओ छठा वाला बता दो क्या सही है कि नहीं गलत है। नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना शो करता है नाइट्रोजन? 4 करता है, ठीक है, गलत है। गलत है। तीसरा बताओ सही है कि नहीं, नाइट्रोजन हैज Yes, sir. यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi। क्या आप लोग ऐसे कर लोगे क्या देख के? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप लोग कर लोगे यार, ठीक है, आप लोग क्या कर लोगे, आप लोग कर लोगे। आप लोग को थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करना, क्या कर लोगे इजिली, इजिली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे आप लोग। हाँ, तो p/q आप लोग से लग जाएंगे। यस सर। Yes. मैक्सिमम p/q आप लोग से हो जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम p/q क्या हो जाएगा आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। और भी जरा किसी को कुछ बताओ, किसी को कुछ पूछना है, एक बार मैं ये वो कर लूं, फिक्स कर लूं PDF, एक बार जरा मैं इसको सही कर लूं। हाँ जी बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आप लोग। No, sir. किसी को कुछ पूछना है? No, sir. हाँ पूछना है तो भी पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो। ये बताओ आप लोग से p/q लग जा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं? लग जा रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ लग जा रहे हैं, p/q आप लोग से लग जा रहा है। तो ठीक है, ध्यान रखना, फिर बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you, sir. ओके। Bye.